नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे। दोस्तों, हमास बोला तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक कि इजराइल को बर्बाद नहीं कर देते। वहीं पर आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, बोले नहीं चलेंगे संसद तब तक सदन जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह बयान नहीं दे देते। आखिरकार कैसे दोस्तों इजराइल से बार बार जो है यहाँ पर अमेरिका लगा रहा है गुहार के आम जनता की मौत हो कम। बताएंगे अमेरिका के सलाहकार जेके सुलेमान क्यों पहुंचे हैं और आखिरकार कैसे दोस्तों अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, पीडी और इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को सत्ता से करेगा बाहर। 14 के बाद से बीजेपी ने नहीं किया कोई वादा पूरा। तो तमाम मुद्दों पर होंगी बातें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास बोला इजराइल को बर्बाद कर देंगे जब तक के तबाह नहीं करेंगे जब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल ये सब कुछ कह रहा है तो हमास ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमास ने कहा कि तुम लोगों का यहीं पर कब्रिस्तान बना देंगे, जिस खान यूनिस की ज़मीन पर वो तुम लोग हमले कर रहे हो वहीं पर तुम्हारे सैनिकों की कब्रें बनाएंगे हम। आपको बता दें इजराइल ने ये जवाब दिया कि हम तब तक वॉर करते रहेंगे जब तक कि हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते। ऐसे ही दोस्तों हमास ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए साफ कह दिया कि जब तक तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर देंगे हमास का एक एक लड़ाका चुप नहीं बैठेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का प्लान हुआ तैयार। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अखिलेश बोले बना ली हमने सहमति। दरअसल आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये गूंगी और बहरी सरकार है, इससे कुछ भी कहो, इसको कुछ भी दिखाओ, वो ना देखती है ना सुनती है, इसलिए ये गूंगी बहरी सरकार है। उन्होंने कहा संसद में इतना बड़ा कांड हो जाता है लेकिन बीजेपी के नेता और सभापति महोदय कहते हैं क्या हुआ, ये तो छोटी सी घटना थी। बात ये नहीं है दोस्तों छोटी सी घटना थी, बात यह है अगर उनकी जगह कोई आतंकवादी होता तो लोग वहाँ पर फिर से वही हमला हो जाता 2001 की तरह और कई लोग मारे जाते संसद में। इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इतनी सेफ्टी के बीच जहाँ एक पानी की बोतल ले जाने तक की इजाज़त थी, वहाँ पर लोग कैनन लेकर आ गए और गैस छोड़ दी। अगर वो गैस जहरीली होती कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री। दरअसल आपको बता दें चले अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार जेके सुलेमान पहुंचे हैं इजराइल में जाकर जेके सुलेमान ने अपील की है कि फ़िलहाल गज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सटीक हथियारों से हमला किया जाए कि लोगों की मौतें कम हों। आपको बता दें चले दरअसल जेके सुलेमान जो कि राष्ट्रीय सलाहकार हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा ऐसे हथियारों का यूज़ करो जिससे सटीक बिल्कुल सही हमले हों और ज़्यादा अच्छे हथियारों से हमला किया जाए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि ऐसे में गज़ा में मौतें कम होंगी जो आम जनता की मौतें ज़्यादा हो रही हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अगर एक भी बेगुनाह की जान जाती है तो फिर मतलब तो वही है, आप कह रहा हो कि आप सटीक हथियारों से इस्तेमाल करो। कोई सा ऐसा हथियार नहीं होता जिससे कि ये नक्की है दोस्तों कि जिसको हम मार रहे हैं वही मरे, उनके साथ 100 और लोग मारे जाते हैं, 10 और लोग मारे जाते हैं। और पहली बात तो ये कि अमेरिका की एक भी नहीं सुन रहा इजराइल, जो अमेरिका उसको पैसों से, सलाह से, हर चीज़ से, हथियारों से मदद करता है, वो अमेरिका को भी इजराइल ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इजराइल लगातार जो है यहाँ पर मदद करता चला जा अमेरिका लगातार मदद कर रहा है इजराइल की। आपको बता दें चले दोस्तों, मामा शिवराज ने इख्तियार कर लिया बगावती रुख। 19 साल पहले दोस्तों यही रुख कभी उमा भारती ने भी किया था इख्तियार। दरअसल दोस्तों देखिए वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था, किसी ने इस बात पर जोर नहीं डाला था कि शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहा है। जो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि शिवराज सिंह चौहान ये जो बार बार महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और रोना रो रहा है कि अरे मेरी बहनों मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इकट्ठा करके मतलब जनता को ये बताना चाह रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी को कि देखो पूरी महिलाएं मेरे साथ है, ये पूरी भीड़ मेरे साथ है और सब चाहते हैं कि मामा ही जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने। अब दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने फिर से एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना। दरअसल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोहन यादव को सीएम बनाया गया मध्य प्रदेश का, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और जनता उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें आज से 19 साल पहले उमा भारती ने भी यही रुख इख्तियार किया था, क्योंकि 19 साल पहले उमा भारती से भी सीएम पद छीन लिया गया था, जिसके बाद उमा भारती भी इसी रास्ते पर थी
उत्तर प्रदेश के एक पूर्व सीएम है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी इसी रास्ते पर निकल पड़े थे। हालांकि वो कहीं खो गए, दोनों के दोनों ही। अब मामा शिवराज भी दोस्तों उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। अब बगावती सुर शिवराज सिंह चौहान के साफ दिख रहे हैं कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद मामा शिवराज एक के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, दुखी मन से पोस्ट कर रहा है, रो रहा है। इसका मतलब तो यही होता है कि आप जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि मैं ही सही सीएम था, बीजेपी ने मेरी जीत का श्रेय किसी और को देके उसको सीएम बना डाला। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों के ऊपर अगर किया हमला तो इसका अंजाम भी होगा झेलना। जी हाँ, आपको बता दें अब ईरान खुलकर सामने आ गया है और उसने दे डाली है इजराइल को चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी। ईरान ने कहा है कि अगर हूती विद्रोहियों पर किसी ने भी हमला करा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि लाल सागर पर अमेरिका की नहीं चलने देंगे, अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा लाल सागर में। दरअसल आपको बता दें चले, अमेरिका अपना कब्जा जमा रहा है लाल सागर पर, वो बार बार वहां पर किसी कुछ करने नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ये ईरान का बयान निकलकर सामने आया। ईरान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल हम कुछ भी हो जाए वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने देंगे और अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे हम अमेरिका को। सीधी सी बात है कि ईरान दोस्तों अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है अमेरिका को, और उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को अपने निशाने पर लेते हुए साफ से ये एक तरीके से वो दे दी है चुनौती कि वो किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले 300 करोड़ रुपए किसके हैं, किसको पता। कोई भी आता है और आरोप नहीं लगा सकता कि ये कांग्रेस का पैसा है या फिर ये इसका पैसा है। इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास ये पैसा निकला है। दरअसल दोस्तों जानबूझकर बीजेपी अब कांग्रेस पर आरोप लगाना चाह रही है कि जो वो कांग्रेस के नेता हैं जिनके पास से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो कांग्रेस का पैसा है। जबकि दोस्तों आप समझिए, ऐसे हज़ारों विधायक बीजेपी के पकड़ा चुके हैं जिनके पास करोड़ों रुपये निकले हैं। मशीनें कम पड़ जाती हैं गिनने को, लेकिन तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि ये पैसा हमारा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग इतना पैसा जमा कर लेते हैं सांसद विधायक, और जनता को लूट लूट के जो जनता का स्कीमों का पैसा होता है वो भी खुद ही की जेबों में जाता है। जनता के लिए 3 रुपये नहीं है, 30 रुपये नहीं है, और ख़ुद के पास 300 करोड़। मैं सिर्फ इस नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के हज़ारों नेताओं के नाम गिनवा सकता हूँ जिनके पास से अभी पैसे निकला, कैश निकला है। यही नहीं, बीजेपी के कई नेता तो जो रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए हैं। अभी कर्नाटक वाला तो मामला आपको याद ही होगा, जिसमें बाकायदा रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था बंदा, और इतने पैसे निकले उसके पास कि जिसकी कोई हद नहीं। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, संजय रावत ने साफ कहा ये पैसा उसका खुद का है, वो एक कारोबारी है। अब ये पैसा उसका काला धन है या क्या साफ पैसा है, जो भी बात है इसका जो है यहाँ पर उनको जवाब देना चाहिए आईटी सेल इनकम टैक्स को। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों। आपको बता दें खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे बोले जब तक गृह मंत्री अमित शाह संसद नहीं आएंगे तब तक ये हंगामा नहीं रुकने वाला। कोई भी सदन की दोस्तों कार्रवाई नहीं चल पा रही है। अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं सदन में, आप समझिए, उसमें भी मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि बीजेपी जानबूझकर सदन का सारा टाइम तो दोस्तों इसी में निकाल देती है। उसके ऊपर कार्रवाई, इसके ऊपर कार्रवाई, और सदन का पूरा टाइम निकलने के बाद क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं है? आज जितनी भी चीज़ों पर, संस्थाओं पर, या फिर जो बड़े बड़ी चीज़ें हुई हैं, संसद में जो हमला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? बीजेपी की थी। लेकिन वो इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाह रहा, और इसीलिए दोस्तों ये हंगामा मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल फंडिंग को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी एक नई ऑनलाइन वेबसाइट। अब आप दोस्तों कर पाओगे कांग्रेस को फंडिंग, मतलब आप उसको फंड दे सकते हो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने जो है यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें दोस्तों आप लोग कांग्रेस को डोनेट कर सकते हो, पैसा डोनेट कर सकते हो। दरअसल इसका सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों, ये इसलिए भी खोली गई है कि बीजेपी के पास कई चीज़ है दोस्तों जिससे बीजेपी पैसा लेती है। आपको याद होगा अभी एक केस गया था जिसमें ये जो फंड आता है, गुप्त चंदा आता है, इसका आज तक किसी को पता नहीं चला बीजेपी को कौन देता है। और कांग्रेस की लोग दोस्तों मदद करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कांग्रेस को पैसा देंगे तो बीजेपी कहीं से भी पता लगा ही लेगी कि कांग्रेस को किसने फंडिंग की है, और फिर उसके घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने एक ऑनलाइन दोस्तों अपनी क्राउड फंडिंग नाम से अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल क्राउड फंडिंग यानी कि डोनेट फॉर देश, इसका ये नाम रखा गया है, डोनेट फॉर देश।
आपको बताते चलें इसका ऐलान कर दिया कांग्रेस ने। केशव वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि अब कांग्रेस ने इस ऑनलाइन वेबसाइट को खोला है और इस पर आप लोग जो है पैसा दे सकते हो, कांग्रेस पार्टी को डोनेट कर कर देश को बचाने का काम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी फाइनेंशियली बीजेपी बहुत मजबूत है। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चुनाव में ज़्यादा खर्च पर कर पाए, स्ट्रेटजी बना पाए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो पूरे देश का पैसा उसी के पास है। और आपको तो पता ही हो प्रचार में कैसे पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल खुले में मांस मीट मच्छी बेचने के ऊपर भड़क गई मायावती बोली बीजेपी के दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं? बेरोजगारों को छोड़कर जिनके पास रोजगार है उनसे वो भी छीना जा रहा है। दरअसल मायावती भड़क गई हैं। मध्य प्रदेश में आपको बताते चले खुले में मीट मांस मच्छी बेचने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतारे जा रहे हैं कई मस्जिदों से। इसको लेकर मायावती ने भड़ास निकाली। मायावती ने कहा कि आज जब सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर बात करना चाहिए तो सरकार मच्छी मांस इसको बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनको तो रोज़गार दे नहीं रही है, लेकिन जिन लोगों के पास रोज़गार है उनका भी छीनने में लग गई है, मेहनत कशों का। जाहिर सी बात है दोस्तों, चाहे मुर्गा अंडा मछली कुछ भी वो लोग बेचते, कितनी मेहनत करते हैं, आप और हमने खुद ने देखा है। अब बेचारों को के पास बस यही काम है, उनकी भी दुकानें बंद कराने में लग गए। गरीब आदमी कहाँ से खोलेगा दुकान जब उसके पास ठेला लगाने के ही पैसे हैं? लाओ दे दो आप दुकान, वो बंद में बेचने लगेगा। लेकिन सरकार दोस्तों सिर्फ ऊट पटांग हरकतें इसलिए करती है ताकि उसको हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे मिल जाएं, और 2024 में अब यही मुद्दे चलाए जाएंगे। देखो हमने मांस मच्छी बंद करा दिया खुले में, देखो हमने मस्जिद राम मंदिर बनवा दिया। इस तरीके की फालतू की बातें करी जाएंगी और आपका दिमाग फिर से भड़काया जाएगा, इधर उधर बहकाया जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इन चीज़ों से बचकर रहना होगा अगर आप दोस्तों इन सबसे बचना चाहते हैं तो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें अब फिलिस्तीन का गाज़ा का साथ देने के बाद इजराइल भड़क गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दरअसल आपको बताते चलें हमारे भारत ने भी जो यहाँ पर गाज़ा का साथ दिया था और 153 देशों में वोट डाला था कि फ़िलहाल जो गाज़ा में हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब इसको लेकर बताया जा रहा है इजराइल दोस्तों भारत सरकार से भी गुस्सा है। आपको बताते चलें 153 देशों ने इजराइल के ख़िलाफ़ ही वोट डाला था कि जो गाज़ा में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसको नरसंहार ही नाम दिया गया था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी फंस गई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत ने गाज़ा का साथ इसीलिए दिया क्योंकि 153 देश ऑलरेडी गाज़ा का साथ दे रहे थे, और वो सही भी था दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक ऐसे देश का साथ तो दे नहीं सकते हैं जो मासूम लोगों का नरसंहार कर रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों ने कर दिया ऐलान। हूती विद्रोही बोले अब अमेरिका हो या फिर इजराइल, दोनों को कर देंगे तबाह अगर शिपें गुजरी तो। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोहियों से इतना डर रही हैं शिपें कि कल 3 शिपों ने अपना रास्ता बदल लिया हूतियों को देखकर। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि अगर शिप इजराइल की शिपें इधर से गुजरी या फिर जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं तो फिर हम सीधे या तो उसको निशाना बना लेंगे या फिर उसको पूरी तरीके से अलग कर देंगे। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि हूती विद्रोही ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरने में लग गए हैं और हूती विद्रोही बीजेपी को कहीं ना कहीं इजराइल को निशाने पर ले। गांधी ने संसद वाले मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी बोले ब्रिज ज़रूर हुई है, लेकिन ये किस लिए हुई है? क्योंकि सरकार की जो बेरोज़गारी है वो सर चढ़कर लोगों को बोल रही है। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार की जो नाकामी है वो दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाती चली जा रही है, इससे आम जनता तनाव में आ रही है और वो बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसान आंदोलन से लेकर तो तमाम मुद्दों पर बीजेपी पहले भी घिर चुकी है। अब राहुल गांधी का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो भी मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं हमें देखने में दिखाई दे रहे हैं, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये मुद्दे देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, जो है अयोध्या की
की मस्जिद में का पहली नींव रखेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें जो है यहाँ पर सऊदी के मक्का के इमाम, कौन है मक्का के इमाम आपको बता दें। दरअसल दोस्तों आजकल अयोध्या मस्जिद मंदिर के साथ साथ अब अयोध्या मस्जिद की भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है, जो 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, 2500 किलोमीटर की दूरी पर बनेगी दोस्तों, उस मस्जिद का जो उद्घाटन है यानी कि जो उसकी पहली नींव है वो मक्का के इमाम रखेंगे। इन्होंने 12 साल की उम्र में दोस्तों जो है यहाँ पर कुरान पूरा पढ़ लिया था। अब आपको बता दें चले अयोध्या मंदिर के साथ साथ अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है उसको लेकर भी चर्चाएं तेज़ हो गई हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में दोस्तों कहीं ना कहीं मस्जिद को लेकर एक बड़े पैमाने पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राजस्थान में भी बगावत शुरू, बीजेपी के सारे पत्ते ढह जाएंगे। उमा भारती मामा शिवराज बगावती सुर देखकर बीजेपी में मची खलबली। दरअसल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान अगर वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान को सपोर्ट मिल जाएगा जनता का। और आपको बताता चलूँ ये सिर्फ जनता की बात नहीं है, ये बात इसलिए भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मेहनत से वहाँ पर इतनी सारी सीटें जितवाई बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों मोहन यादव को उठाकर सीएम बना दिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बगावती सुर साफ दिखाई दे रहा है, वो बार बार रोते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं खुद के और जनता के। इससे तो एक ही संदेश जाता है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम पद चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी उनको बाहर करे। इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। तमाम विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है और कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का भी हाल वही होगा जो कभी दोस्तों आप समझिए उमा भारती और जो है यहाँ पर उनका हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल गाज़ा और हमास की लड़ाई के बीच में अमेरिका की हुई बुरी हालत। अमेरिका दोनों तरफ से पिस रहा है, ना इजराइल उसकी सुनने को तैयार है, ना दोस्तों हमास भाव दे रहा है अमेरिका को। सीधी सी बात ये है दोस्तों अमेरिका के कारनामे अब सबके सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद कर ये बता दिया कि वो उन लोगों के साथ है। आपको बता दें चलें अब सीधे सीधे चेतावनी दी हम्मास ने कहा है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिन लोगों ने इजराइल की बेवजह में मदद की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि गजा में मरने वालों के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका लगातार मदद करता चला जा रहा है इजराइल की। वो इजराइल को यूं भले ही दुनिया के सामने कहे कि लोग कम मरने चाहिए, अच्छे हथियारों से अटैक करो ताकि कम से कम लोग मरे, इससे क्या मतलब होता है दोस्तों। आज जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने और तमाम चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके के अटैक किए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों आम जनता की जानें जा रही हैं, बेचारे मारे जा रहे हैं और ये आप और हम बखूब देख पा रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है और वो राजनीति के लिए हिंदुत्व का यूज़ करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संसद की जो घटना है वो बहुत ही चिंताजनक है, इस घटना पर सबको आकर बात करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह देश के जो है वो है मिनिस्टर, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए, इसी को लेकर सीधी सी बात हुई है। लेकिन दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह तो भैया जवाब देंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल संसद में जो सिक्योरिटी है वो कितनी ढीली है ये सब ने देख लिया। आप समझिए नाक के नीचे से दो लोग अंदर घुस गए और यह आपने और हमने बखूब इसको देख लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल आरएसएस के गढ़ में गरजेंगे, जमकर गरजेंगे राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी का दोस्तों प्लान हुआ ऑन, अब राहुल गांधी जाएंगे सीधे सीधे मोदी के गढ़। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों माना जा रहा है राहुल गांधी जो है वो वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। राहुल गांधी जो है नागपुर जाने का सोच रहे हैं ताकि वह आरएसएस के किले में सेंध लगा सके। माना जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल ईरान के समर्थन में ईरान और हूती विद्रोही हुए एक साथ, क्या वो अब बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके से इजराइल को। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हूती विद्रोही और ईरान लगातार करीब आते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से ईरान ने हूती विद्रोहियों के समर्थन में जवाब दिया वैसे ही लग रहा है हूती भी दोस्तों इजराइल के पक्ष में आते चले जा रहे हैं, ईरान के पक्ष में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हूती विद्रोही जो है वो सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको अगर उनका एक स्टेटमेंट याद ना हो तो बता दूं, हूती विद्रोहियों ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीनियों को मारता रहेगा इजराइल तब तक हम भी
जो है गोले बरसाते रहेंगे और उनकी शिपों को उड़ाते रहेंगे। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिल पाए।